नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने जीवन का सर्वाधिक वक्त देश को दिया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक चुनाव में विजय द्वार पर खड़ा किया है। एक चाय वाले से लेकर चाइना को उसकी औकात दिखाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के सूरजपुर जिले में भी विभिन्न आयोजन किए गए। भाजपा जिला कार्यालय में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर अनुराग सिंह देव ने हमारे संपादक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह से खास बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट। बदहाल से बेमिसाल भारत बनने की कहानी निश्चित तौर पर ये जो 11 साल हैं, बात की जाए रोड मैप की भारतीय जनता पार्टी की, तो रोड मैप में संख्या मायने नहीं रखता है जितना संकल्प और सुशासन मायने रखता है। संख्या का कहने का मतलब स्कूलों की संख्या बढ़ी, शिक्षा का स्तर बढ़ा, सड़कों का दायरा बढ़ा, कई हॉस्पिटल्स खोले गए, एम्स की संख्या बढ़ी। ये तो संख्यात्मक चीजें हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज सुशासन की। हमारे बीच आज छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं अनुराग सिंह देव जी, जो बताएंगे वाकई में ये बेमिसाल 11 साल कैसे रहे और इसके बाद भी विपक्ष जो आरोप लगाता है उसकी क्या मनगढ़ंत कहानी है। अनुराग जी, बेमिसाल 11 साल क्या मानते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने कहा कि वास्तव में आंकड़े अपने तरफ हैं और सुशासन अपनी जगह पर है। सुशासन की यदि मैं बात करूं तो इस 11 वर्षों में एक तो आप देखेंगे कि पूरे देश में भ्रष्टाचार ज़ीरो टॉलरेंस केंद्र की सरकार चली है। भ्रष्टाचार की कोई भी विषय एक भी अस्तित्व में नहीं आए, न ही उस पर आरोप लगाए गए। एक बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूं कि हमने लीकेज ख़त्म करने का काम सभी सेक्टर्स में किया है, चाहे वो कोल मिनिस्ट्री हो, रेलवे हो, अलग अलग क्षेत्रों में जितनी लीकेज थी उसको हमने पूरी तरीके से हमारी सरकार ने दूर किया है। आईपीसी, सीआरपीसी जो एक ढर्रे पे कब से कितने वर्षों से वो उस आधार पर कानून की प्रक्रिया चल रही थी, न्याय की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें अमेंडमेंट का काम हमारी सरकार ने किया। सीआरपीसी, आईपीसी, इसमें बदलाव किया है। ट्रिपल तलाक अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि एक जब उसको मानते थे लोग कि ये धार्मिक मामला है, उसको धार्मिक नहीं बल्कि महिला अधिकार का मामला मानते हुए उसको हमने पूरा किया। आप देखेंगे कि रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन बिल, ये हमने इसको लेकर आए, अस्तित्व में लाए और उसका क्रियान्वयन की तिथि घोषित कर दी कि इस समय से ये बिल प्रभावी हो जाएगा। तो अब पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में भी महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व देखने को आपको मिलेगा। ये अपने आप में बड़ा रिफॉर्म है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव, मतलब रोड कनेक्टिविटी, चाहे वो भारतमाला हो, चाहे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं। हिमाचल और पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि 100-100 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। अब टनल बन गए हैं जहां आधे घंटे में आप 100 किलोमीटर की दूरी पार कर सकते हैं। अब चिनाब नदी में जो ब्रिज बना है वो दुनिया का सबसे बड़ा पुल है, वो भी आर्किटेक्चर भी हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। और देश में जो कश्मीर एक पृथक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जा रहा था, उस पर एक बदलाव आया है, उस पर काम हुआ है। तो एक बहुत बड़ा सभी सेक्टर्स में रिफॉर्म का काम हमारी सरकार ने किया है। सुशासन के लिए न केवल देश की बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी मोदी के गारंटी के अंतर्गत अपना काम पूरा किया है, जिसमें महिलाओं के लिए बड़ी योजना जो 17वीं किस्त अब हम देने जा रहे हैं महतारी वंदन की, 18 लाख पीएम आवास, 3100 रुपये में धान खरीद के हमने दिखा लिया, 149 लाख मैट्रिक टन ये धान की खरीदी पिछले बार की। ये सब बड़ी उपलब्धियां हैं। अनुराग जी, एक बहुत बड़ी बात है, भाजपा एक संस्कारवान, विश्व का सबसे बड़ा एक राजनीतिक पार्टी भी माना जाता है। 11 वर्ष पूर्ण हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि राम और गीता, आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाजपा का संकल्प, भाजपा का सुशासन राम और गीता है। क्या मानते हैं? कि निश्चित रूप से हम लोग जब बात करते हैं तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, सिर्फ रोड, सड़क, बिजली, पानी की बात नहीं करते हैं।
हम बात मनुष्य के सर्वांगीण सुख की करते हैं। तो जब सर्वांगीण सुख की आप बात करेंगे तो आध्यात्म है, ज्ञान है, संस्कृति है, साहित्य है, ये सब चीज़ों का उतना ही महत्व है जितना किसी डेवलपमेंट में किसी रोड बनाने का है। तो उसी तर्ज पर ये सरकार भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम जो इस देश ने अपने संस्कार में स्वीकार किया है, उनको एक आदर्श बनाकर उस पर एक सुशासन लाने का प्रयास करती है। और गीता भी है। गीता ये है कि जब पाप सिर से ऊपर चले जाए तो अपनों से भी युद्ध किया जा सकता है। तो वो भी एक है कि सामर्थ्य और शक्ति की पूजा दुनिया करती है। तो सामर्थ्य भी बढ़ाना है, शक्ति भी बढ़ाना है और उस आधार पर सुशासन भी करना है। एक सुरक्षा की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जो सबसे बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तथ्य सामने आया है कि भारत जहां पहले हथियारों का खरीदी करता था, आयात करता था, इस वर्ष 23,000 करोड़ जो है अब तक भाजपा के शासनकाल में मोदी जी के कार्यकाल में 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है हथियारों का। क्या मानते हैं? ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। मेक इन इंडिया का जो काम हुआ है देश में, और विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति की गई है, आप देखेंगे उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो रहा है कि जो चीज़ें हमको विदेश से आयरन डोम मिला या मिसाइल, एंटी मिसाइल जो सिस्टम मिला था, और राफेल हमको दूसरे देश से हमने लिया और उसमें हमने किस तरीके से मिसाइलों को इनबिल्ड किया और किस तरीके से टारगेट को हिट किया। तो विदेश की टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी मिलाकर हमने उसको और अधिक अचूक बनाने का काम किया, और इससे पूरे दुनिया देख रही है कि कितना अचूक हमारा प्रहार रहता है और कितना टारगेटेड हम हमला करते हैं, जिसमें जनहानि को पूरी तरीके से हम कंट्रोल करते हैं और वास्तविक टारगेट को हिट करते हैं। तो अपने आप में दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक युद्ध के क्षेत्र में भी भारत ने एक अपनी नई पहचान बनाई है। अभी जो विमान हादसा हुआ गुजरात में, उसमें जो लोग भी जितने घर परिवार उसमें प्रभावित हैं, उनके लिए क्या श्रद्धांजलि, क्या आपके द्वारा? देखिए, बहुत ही अहमदाबाद की जो दुर्घटना है वो दिल दहलाने वाली घटना है, और भगवान ये रिपीट कभी ना करे, हम लोग को ऐसा दिन कभी ना दिखाए। जो परिवार इसमें दिवंगत हुए हैं उनके प्रति उनको भगवान मोक्ष प्रदान करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो पीड़ित परिवार हैं